अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे आका सलातु वस्सलाम भी अपने ज़माने में कुश्ती लड़ा करते थे। सुभान अल्लाह। मेरे आका सलातु वस्सलाम की ताकत का आज आपको एक नक्शा दिखाती हूँ। अरब का एक बहुत ही मशहूर पहलवान था जिसका नाम था रुकाना। आपके सामने से गुजरा तो आपने इसको इस्लाम की दावत दी। वो कहने लगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझसे कुश्ती लड़कर मुझे बिछाड़ देंगे तो मैं आपकी दावत को कबूल कर लूँगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए। आका ने इससे कुश्ती लड़ी और इसको बिछाड़ दिया। इसने दोबारा कुश्ती लड़ने की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इसकी उस दावत को कबूल करके फिर इसको दूसरी बार फिर बिछाड़ दिया। इसने तीसरी बार फिर आका सलातु वस्सलाम को कहा। मेरे आका सलातु वस्सलाम ने तीसरी बार फिर इसको ज़मीन पर पटक दिया कि वो देर तक उठ ना सका। हैरान होकर कहने लगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम आपकी अजीब शान है। आज तक अरब का कोई पहलवान मेरी पीठ ज़मीन पर नहीं लगा सका। सुबहान अल्लाह। मगर आपने दमजन मुझे 2 बार ज़मीन पर फेंका, फिर तीसरी बार मेरी कमर ज़मीन पर लगा दी। सुबहान अल्लाह। बाज़ लोगों का कहना है कि उसने उसी वक़्त कलमा पढ़ लिया, लेकिन बाज़ का कहना है कि फ़तह मक्का के दिन इस्लाम कबूल कर लिया उसने। अब उसका बेटा, उसने अपने बाप के कहने पर इस्लाम कबूल नहीं किया। आका सलातु वस्सलाम के पास आया और कहा 300 बकरियां लेकर आया। मेरे आका ने की बारगाह में आया और उसने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे कुश्ती लड़िए। आपने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें बिछाड़ दूं तो तुम कितनी बकरियां मुझे इनाम में दोगे? इसने कहा कि मैं 100 बकरियां दूंगा। मेरे आका ने इसे पहली बार ज़मीन पर बिछाड़ दिया। हैरान होकर इसने दूसरी बार फिर कहा। पहली बार जब बिछाड़ा तो इसने 100 बकरियां वादे के मुताबिक दे दी। दूसरी बार फिर जब इसने कहा तो मेरे आका सलातु वस्सलाम ने इसे फिर ज़मीन पर बिछाड़ दिया। अब इसने वादे के मुताबिक फिर 100 बकरियां और दे दी। तीसरी बार फिर इसने कहा तो मेरे आका सलातु वस्सलाम ने तीसरी बार इसे फिर ज़मीन पर बिछाड़ दिया। फिर इसने वादे के मुताबिक 100 बकरियां यानी 300 बकरियां मेरे आका को दे दी। खिदमत में पेश कर कर कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा अरब गवाह है कि आज तक कोई पहलवान मुझ पर गालिब नहीं आ सका, मगर आपने 3 बार मुझे कुश्ती में इस तरह बिछाड़ा है कि मेरा दिल हैरान हो गया और मान गया है कि यकीनन आप खुदा के बंदे और नबी हैं। ये कहकर उसने कलमा पढ़कर दामने इस्लाम में आ गया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। फिर आका सलातु वस्सलाम ने भी उसे बेहद खुश हुए उससे और उसकी 300 बकरियां भी वापस कर दी। सुबहान अल्लाह। इसी तरह ये बात जब अरब के एक बंदे जिसका नाम था असवद जमनी, इतना बड़ा ताकतवर पहलवान था कि वो एक चमड़े पर बैठ जाता तो 10 पहलवान इस चमड़े को खींचते थे ताकि वो चमड़ा इसके नीचे से निकाले, लेकिन वो चमड़ा खींचते रहते यहाँ तक कि वो चमड़ा फट कर रेजा रेजा हो जाता, लेकिन जो हिस्सा उसके नीचे होता वो बिल्कुल वैसे का वैसा होता, उसके नीचे से निकल नहीं पाता। अब वो आका सलातु वस्सलाम के पास आया और उसने कहा कि मेरे साथ कुश्ती लड़िए। चैलेंज दिया। मेरे आका सलातु वस्सलाम ने एक्सेप्ट कर लिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कुश्ती लड़ने के लिए जब खड़े हो गए तो इसका हाथ पकड़ते ही इसको ज़मीन पर बिछाड़ दिया। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ताकत को देख कर वो फ़ौरन कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये मेरे आका सलातु वस्सलाम की ताकत थी। सुबहान अल्लाह। ये थे मेरे आका सलातु वस्सलाम की ताकत मुबारक और नबूवत की ताकत, रिसालत की ताकत। सुबहान अल्लाह।